नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों साइकेट्रिक की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नोटसेट 11 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी जो सीरीज चल रही है उसका अगला टॉपिक है वो डिफेंस मैकेनिज्म है। आज अपन डिफेंस मैकेनिज्म के इम्पोर्टेंट 20 हाई यील्ड क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ए 52-year-old पेशेंट हैज रिसेंटली बीन डायग्नोस्ड विथ लंग कैंसर। द पेशेंट सेज दैट डॉक्टर मेड ए मिस्टेक। डॉक्टर से गलती हुई है। आई डोंट हैव कैंसर, मुझे कैंसर नहीं है। आई फील परफेक्टली हेल्दी, मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सो आई डोंट नीड ट्रीटमेंट, तो मुझे ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। विच डिफेंस मैकेनिज्म इज द पेशेंट डेमोस्ट्रेटिंग, मतलब कि कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म जो पेशेंट डेमोस्ट्रेट कर रहा है, ये यूज कर रहा है अभी। ठीक है, पहला है प्रोजेक्शन। ए ऑप्शन प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब दूसरे पे थोपना होता है, तो प्रोजेक्शन नहीं होगा। डिनाइल मतलब होता है कि रियलिटी से इनकार करना, मतलब कि पेशेंट वगैरह या जो भी पर्सन होता है रियलिटी से इनकार कर दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो गलत है, ये चीज़ नहीं है ऐसा, तो इसमें डिनाइल हो सकता है। आगे देखते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब एक दूसरी चीज़ का रेशनल देता है, रीजन देता है कि इसकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये भी इसमें नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे चेंज कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है या उसके हिसाब से चलता है, इसलिए तो इसका आंसर हो जाता है डिनाइल हो जाता है कि डिनाइल मैकेनिज्म जिसमें जो रियलिटी से इनकार कर देता है। मतलब एक्सप्लेनेशन है कि डिनाइल ओकर व्हेन ए पर्सन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन अनप्लेजेंट और थ्रेटनिंग रियलिटी। रियलिटी को द पेशेंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर, बट वो रिफ्यूज कर रहा है एक्नोलेज द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का एक्नोलेज की कि उसको पता नहीं है, गलत डायग्नोस कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ए नर्स आस्क ए पेशेंट व्हाई ही इज एंग्री विथ हिज रूममेट। द पेशेंट रेस्पॉन्स, मतलब कि वो अपने रूममेट के साथ में गुस्सा क्यों है। पेशेंट रेस्पॉन्स करता है कि राइम माई रूममेट हेट्स मी एंड इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक मी एंग्री। मतलब कि मेरा रूममेट है वो मेरे पे गुस्सा करता है और ये मतलब कि मेरे से नफरत करता है और मेरे को जो ये चीज़ है जो मेरे को ऑलवेज है जो गुस्सा करने के लिए वो कर देता है, मतलब गुस्सा करता है। ठीक है, अब इसमें इस मतलब कि द नर्स नोज द पेशेंट हैज रिपीटेडली एक्सप्रेस्ड एंगर टुवर्ड्स द रूममेट। मतलब कि नर्स को पता है कि जो रूममेट के प्रति पेशेंट है वो कई बार गुस्सा है जो वो कर चुका है, मतलब गुस्सा अपना व्यक्त कर चुका है। तो विच डिफेंस मैकेनिज्म इज दिस, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म ये है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में क्या रहता है कि व्यक्ति अपनी जो भी विचार वगैरह चीजें रहती है या जो भी अपना किसी भी चीज का रीजन है जो किसी दूसरे के ऊपर थोप देता है उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। इसमें अपने गुस्से का रीजन है जो वो अपने रूममेट पे थोप रहा है कि उसका रूममेट उससे नफरत करता है इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है ऐसा। ठीक है, फिर रिग्रेशन। रिग्रेशन होगा नहीं क्योंकि रिग्रेशन में उसको वैसे ना सब्लिमेशन मतलब उन्नयन दूसरे पे तरफ चला गया। कंपनसेशन मतलब कि किसी और चीज का कंपनसेट कर दिया किसी से कि ये वर्क करके कर दिया तो अपना आंसर जाता वो हो जाता है इसमें प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब होता है कि व्यक्ति जो भी अपनी फीलिंग्स वगैरह होता है या मतलब जो भी इम्पल्स वगैरह जो भी अपने विचार वगैरह रहते हैं उनको जो दूसरे व्यक्ति पे थोप देता है कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्शन ओकर व्हेन पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट देयर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स फीलिंग और इम्पल्स टू समवन एल्स, कोई दूसरे पे थोप देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है साटा का क्वेश्चन। ठीक है, विच बिहेवियर्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल अपन को बताना है कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है वो प्रोजेक्शन का है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपन देखते हैं कि ए जेलिस स्पाउस अक्यूज द पार्टनर ऑफ बीइंग अनफेथफुल। ठीक है, एक मतलब कि जेलस स्पाउस है वो मतलब कि क्या बोलता है कि अपना जो भी उसका जो पार्टनर है जो भी पति पत्नी जो भी कोई भी वो बोलता है कि उसका पार्टनर है वो अनफेथफुल है, मतलब कि बिल्कुल भी वो कोई भी फेथ नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है या मतलब कि अधार्मिक वगैरह है ऐसा बोलता है। ठीक है, तो ये इसमें करता है कि वो अपने मतलब कि गुस्सा या अपना हो सकता है एंगर उस चीज़ पे निकालते हो कि वो तो अनफेथफुल है इसलिए मैं उसे ये नहीं करता है कि मैं उस पर गुस्सा करता हूँ कैसा करता हूँ जो भी बोलती है ऐसा बोलती है। एन एंग्री पेशेंट सेज एवरीवन हियर एंग्री एट मी। कोई भी मतलब कि गुस्से वाला पेशेंट है वो कहता है कि या मतलब कि ये जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो भी है वो सारे के सारे मुझ पे गुस्सा करते हैं। एक पेशेंट ऐसा कह रहा है, तो ये भी दूसरों पे प्रोजेक्शन है कि एंग्री पेशेंट खुद गुस्सा करता है लेकिन दूसरों बोलता है कि वो मेरे पे गुस्सा करते हैं इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ। ए स्टूडेंट हु फेल्ड सेज दैट टीचर हेट्स मी। एक स्टूडेंट जो फेल हो गया वो कहता है कि मैं टीचर से मैं मतलब कि टीचर मेरे से नफरत करता था इसलिए उसने नंबर कम दिए इसलिए मैं फेल हो गया, तो ये भी एक प्रोजेक्शन है। ठीक है,
फिर आगे आता है ऑप्शन डी, ए पेशेंट एक्सरसाइज इंटेंसली इंस्टेड ऑफ एक्टिंग अग्रेसिवली। मतलब ये तो दूसरा एक उसका वो निकाल रहा है कि सब्लिमेशन टाइप का कर रहा है कि अपना मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है कि गुस्से की जगह वो एक्सरसाइज की गुस्सा है उसको वो एक्सरसाइज में चेंज करते हैं, जिससे भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला पर्सन है उसने फुटबॉल वगैरह खेलना शुरू कर दिया, ऐसा कर दिया, तो उसके हिसाब से करा तो ये प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल नहीं। ए पेशेंट रिफ्यूज टू बिलीव दैट सीरियस डायग्नोसिस एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब कि एक पेशेंट होता है वो जो ये मानने से मना कर देता है, क्योंकि उसको ये बोलता है कि जो कोई भी उसके सीरियस बीमारी का जो भी डायग्नोसिस हुआ है वो गलत है, ये होता ही ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसके हिसाब से वो डिनाइल कर रहा है। जो पे अपना ऑप्शन देखा तो इसको ऑप्शन सेलेक्ट होता है, ए बी और सी ऑप्शन अपने साटा में सेलेक्ट होते हैं जो प्रोजेक्शन के एग्जाम्पल है। ए बी सी है, प्रोजेक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग वंस अवन अनएक्सेप्टेड फीलिंग टू अनदर पर्सन, दूसरे पे कर रहा है। ठीक है, डी में है जो सब्लिमेशन है, क्योंकि वो अपना सब्लिमेट कर रहा है कि जो भी गुस्से वाली चीज़ है उसको उसमें चेंज कर रहा है। ए पे डिनाइल कर ही रहा है। ठीक है, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर आगे क्वेश्चन नंबर जाते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ए स्टूडेंट फेल्स इन ए इम्पोर्टेंट नर्सिंग एग्जामिनेशन एंड सेज, मतलब कि इम्पोर्टेंट नर्सिंग एग्जाम में फेल हो गया। द एग्जाम वाज अनफेयर, एवरीवन नोट द एग्जामिनर्स डेलिबरेटली मेक दीज क्वेश्चंस इम्पॉसिबल, मतलब उसने पेपर ऐसा बनाया जो सिलेबस से बाहर था या बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन वगैरह थे वो उसने डाले। ठीक है, विच डिफेंस मैकेनिज्म बीइंग यूज, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है दूसरे इसने यूज करी है। ठीक है, डिनाइल मतलब रियलिटी से डिसेप्ट कर रहा, तो रियलिटी वाले तो कोई चीज़ नहीं है। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन भी व्यक्ति क्या तो ठीक है, इसमें वो हो सकता है कि जो नर्सिंग का स्टूडेंट या जो नर्सिंग एग्जाम दिया है स्टूडेंट ने, उसने पढ़ाई वगैरह नहीं करी हो, ये नहीं करी हो, इसलिए वो है जो उसका दे रहा रेशनलाइजेशन, मतलब एक रेशनल दे रहा है कि मैं इसकी वजह से मेरे मतलब कि एग्जाम नहीं हुआ, कि एग्जाम इन्होंने क्वेश्चन है जो सिलेबस से बाहर बना दिए, ये इसका हो सकता है। आगे देते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन वगैरह है नहीं कि रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इंट्रोजेक्शन भी नहीं है, तो इसमें रेशनलाइजेशन मतलब कि उसका रेशनल है कि उसका एग्जाम इसलिए क्लियर नहीं हुआ कि एग्जाम इन्होंने क्वेश्चन पेपर बाहर से बना दिया। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, रेशनलाइजेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन टू जस्टिफाई बिहेवियर, अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन बना दिया उसने कि पेपर बाहर से आया इसलिए मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ए पेशेंट बिकम्स एंग्री आफ्टर रिसीविंग बैड न्यूज फ्रॉम द फिजिशियन, फिजिशियन से बैड न्यूज मिली उसको तो उसने एक गुस्सा हो गया। द पेशेंट डज नॉट एक्सप्रेस एंगर टुवर्ड्स द फिजिशियन, फिजिशियन के प्रति मतलब कि जिसे डॉक्टर ने जिसने भी डायग्नोज किया उसके प्रति गुस्सा तो नहीं व्यक्त करा, बट लेटर येल्स एट द नर्स, बाद में जो वो नर्स पे जो गुस्सा करता है। ठीक है, विच डिफेंस मैकेनिज्म इज डेमोस्ट्रेटेड, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म डेमोस्ट्रेट हुआ, मतलब कि रियल था लेकिन किसी और पे कर दिया, इसका मतलब हो गया एक तो आ गया प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब होता है कि मतलब कि जो अपना गुस्सा रहता है वो किसी और का रीजन बताए कि या किसी और पे बताए कि उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, वो बोलते तो प्रोजेक्शन। इसमें तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि एक चीज का गुस्सा दूसरे पे निकाल दिया, मतलब कि जिसके जैसे हस्बैंड के घर पे वाइफ से लड़ाई हुई थी उसने जाके अपने ऑफिस में जाके जो भी कर्मचारी उन पे गुस्सा निकाल दिया, इसलिए जो फिजिशियन का गुस्सा था उसने यह नर्स पे निकल दिया। डिनाइल मतलब कि रियलिटी से इनकार कर देना, और सब्लिमेशन वही है कि एक चीज का तो अपना गुस्सा वगैरह वो किसी गेम वगैरह में लगा के उस चीज को बेटर करना, तो इसका आंसर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि अपना जो भी एंगर है वो एक पर्सन से नहीं व्यक्त करके दूसरे पर्सन पे, तो फिजिशियन पे एंगर था और उसको नर्स पे निकल गया। ठीक है, तो नर्स उसका सेपरेट टारगेट बन गया कि नर्स कुछ पे नहीं बोलेगा, तो ये हो गया क्योंकि ओरिजिनल सोर्स की बजाय जिस पे गुस्सा था उस पे नहीं करके किसी और पर्सन पे जो कि उसको ज्यादा खतरनाक नहीं था उस पे कर देता है। फिर आ गया था क्वेश्चन नंबर 6, साठा का क्वेश्चन है, विच एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का अपन को एग्जांपल बताना है, इनमें से कौन कौन सा एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का है। ए पेशेंट एंग्री विद देयर एम्प्लॉयर, मतलब कि एक पेशेंट है वो उनके एम्प्लॉयर के साथ में एंग्री है। ठीक है, कम्स होम एंड येल्स एट देयर चाइल्ड, चाइल्ड पे गुस्सा कर देता है, ये भी उसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का है, क्योंकि कर्मचारी को कुछ बोल नहीं पाया कि कर्मचारी जॉब वगैरह नहीं छोड़ते तो घर पे आके बच्चों पे चिल्ला दिया। ए पेशेंट फर्स्टेड विद द फिजिशियन बिकम रूड टू द नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट पे रूड हो गया, तो ये भी सही एग्जांपल है प्रोजेक्शन का। ए स्टूडेंट एंग्री विद ए टीचर किक्स ए वॉल द आफ्टर क्लास, मतलब कि एक टीचर मतलब कि स्टूडेंट है वो टीचर पे गुस्सा था, उसने इसके बाद में क्लास पे की दीवार पे लात मार के गुस्सा निकाला, तो ये भी प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल है। फिर अपन देखते हैं ए पेशेंट डिनाइज हैविंग सीरियस इलनेस, सीरियस इलनेस से डिनाइड कर दिया, मतलब वो डिनाइल हो गया, ये तो उसका नहीं है। ठीक है, ए पर्सन हु इज एंग्री बिगन चोगिंग एंड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, वो करने वगैरह ये करने लग गया, तो उसमें उसने क्या सब्लिमेशन चूज कर लिया, तो ये भी एक एग्जांपल है। ऑप्शन सिलेक्ट होता है ए बी सी।
तीन ऑप्शन सिलेक्ट होते हैं जो किसका डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है या उसको डिस्प्लेसमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसका आंसर हो गया ए बी सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वो ही हो गया कि डिस्प्लेसमेंट हो गया अनदर टारगेट के प्रति, और डिनाइल वो आ गया इसमें, और सब्लिमेशन मतलब कि डिनाइल ई था क्योंकि उसने जो सीरियस इलनेस से मना कर दिया, सब्लिमेशन क्योंकि उसने इसको जो भी अपना गुस्सा था मतलब कि उसकी वजह से उसने जॉगिंग या गुस्सा वगैरह लड़ाई करने की बजाय जॉगिंग वगैरह उसमें लगा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि ए हॉस्पिटलाइज एडल्ट पेशेंट बिकम्स प्रेग्नेंट आफ्टर सर्जरी एंड बिगिंस, क्या करने लग गया कि सर्जरी हो गई इसके बाद में लड़ाई झगड़ा करने लग गया, और क्या करने लग गया, रोने लग गया, वाइनिंग करने लग गया, आज द नर्स टू फीड देम। ठीक है, तो मतलब कि नर्स से उनको मतलब कि खाना वगैरह देने के लिए उसके लिए बोलने लग गया। ठीक है, और दूसरा है को स्पीकिंग इन चाइल्ड लाइक मैनर, चाइल्ड लाइक बच्चों की तरह बात करने लग गया, मेरा कुछ होगा नहीं, क्या हुआ, ऐसा हुआ, घर वालों से मिलना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा बिहेवियर करने। विच डिफेंस मैकेनिज्म मोस्ट लाइकली, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जो इसमें मोस्ट लाइकली यूज हुई है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन दूसरों पे थोपना होता है, सब्लिमेशन एक चीज को दूसरे, यही इस चीज को वो है जो कोई फिजियोथेरेपी वाली एक्सरसाइज में या उसमें इसमें लगा था तो अपन प्रोजेक्शन एंड सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आगे आ जाता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन भी नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या रहता है कि व्यक्ति जब भी स्ट्रेस वगैरह में रहता है, ठीक है, तो उसके दौरान वो है कि एक जो आदमी, एडल्ट आदमी देखो देखे जैसे हो तो वो एक बच्चों जैसा बिहेवियर करना चाहता है, या थोड़ा बैकवर्ड मैनर्स में चला जाता है, या अपना ऐसा चला जाता है जैसे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है व्यक्ति का ब्रेन वगैरह, इसके हिसाब से बिहेवियर करता है, तो वो आ गया इसका रिग्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा रिग्रेशन। ठीक है, ये आ गया आंसर, रिग्रेशन मेथड रिटर्निंग टू बिहेवियर एसोसिएट विद अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज। वही हो गया कि पूरी तरह से वो नहीं है। रिग्रेशन में अपन को ट्रिक से याद रखते हैं कि गोइंग बैकवर्ड, क्योंकि जो भी वैसे ना वो गोइंग बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ चला जाता है, जैसे उसका मतलब कि बच्चों की तरह बिहेवियर करना, ऐसे करना जैसे मेच्योरिटी की शो नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। एक पेशेंट सेज, एक पेशेंट कहता है आई एब्सोल्युटली लव माई काउ वर्कर। ठीक है, मैं मेरे मतलब कि जो भी काउ वर्कर है या जो भी काम करने वाले हैं, ठीक है, सॉरी को वर्कर है, काउ वर्कर नहीं, को वर्कर। ठीक है, हैविंग द नर्स ऑब्जर्व दैट द पेशेंट फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस इंटेंस हॉस्टिलिटी। ठीक है, तो नर्स है कि मतलब कि विच डिफेंस मैकेनिज्म मोस्ट लाइकली यूज। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि एक व्यक्ति ने अपन पेशेंट ने जैसे नर्स से बोला होगा कि मैं अपनी जो भी को वर्कर है या जो भी को वर्कर है उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब भी वो मतलब कि पेशेंट जैसे उसके पति जैसे अगर को वर्कर वगैरह सामने आया तो ऐसा आया, या कोई भी दूसरा चीज हुई तो उसके सामने वो फीलिंग एक्सप्रेस करने से डरता है, या मतलब कि फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता, उन फीलिंग्स को जो छुपाता है ऐसा। तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म, डिनाइल हो गया जो वास्तविकता से स्वीकार नहीं कर रहा है। इसमें वास्तविकता नहीं है कि वो मना करता है कि मैं नहीं करता हूँ, और ऐसा उसको लगता है, ऐसा कुछ होता है, प्यार वगैरह नहीं करता हूँ। रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन मतलब कि तो दूसरे पे थोपना हो गया। रेशनलाइजेशन मतलब कोई भी रेशनल दिया कि उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। फिर रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब रहता है कि पर्सन नॉर्मली तो अलग स्टेटमेंट वगैरह वो दिया, लेकिन जब भी उसने रियलिटी का मतलब कि फेस करी या वो करी तो उसके अंदर उसको ऑपोजिट रिएक्शन आता है कि किसी और से बोल रहा है कि मैं उसको सच में प्यार करता हूँ, उसके सामने जाके वो पर्सन उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें आंसर हो जाता है रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें वो जो ऐसा नहीं करता है। रिएक्शन फॉर्मेशन ओकर व्हेन ए पर्सन बिहेव इन द वे दैट ऑपोजिट टू देयर अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स, और मतलब कि रियलिटी में वो अलग ऑपोजिट बिहेवियर करता है और जेल में बताता कुछ और है। तो रिएक्शन फॉर्मेशन ऑपोजिट बिहेवियर मतलब कि जैसे अपन बताया किसी को कि प्यार करता है लेकिन उसके सामने वो नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 60 का क्वेश्चन है। विच सिचुएशन आर एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल देंगे तो ये डिफेंस मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है, ए पर्सन हु फील्स हॉस्टिलिटी एक्ट्स एक्सेप्शनली फ्रेंडली टुवार्ड्स ए पर्सन। ठीक है, तो मतलब कि एक पर्सन जो देखता है कि किसी से मतलब कि ठीक है, अब जैसे कोई एक पर्सन है जो कि किसी की कोई सेवा कर रहा है, या जो भी नर्स वगैरह कुछ पैसा उसका मतलब कि केयर वगैरह कर रहा है, तो उस पर्सन के प्रति जो भी होता है वो मतलब कि जिसकी सेवा वगैरह करी जाती है वो उसके प्रति फ्रेंडली हो जाता है, बिहेवियर करने लग जाता है। तो हो जाता है कि उसके प्रति वो फ्रेंडली वगैरह जैसे उसने बोला प्यार वगैरह करता है, लेकिन वो उसके प्रति वो फ्रेंडली हो जाता है, बट वो रिएक्शन बताता नहीं किसी को। ए पर्सन विथ अनस्टेबल acceptable aggression feelings becomes excessively gentile।
ठीक है। एक पर्सन रहता है उसके द्वारा मतलब कि अग्रेशन फीलिंग करने वाला व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा जेंटाइल बन जाता है। जैसे किसी पर्सन को कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला था, किसी पर्सन जो उसको प्यारा रहता है या जिस पर्सन का उसका थोड़ा रेस्पेक्ट करता वो करता, उसके सामने वो जेंटाइल पर्सन बन जाता है। ए पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग एक्ट्स थ्रू दे हैव एक्सट्रीमली पॉजिटिव फीलिंग। ठीक है, मतलब कि एक पर्सन होता है जो कि मतलब कि एक्सट्रीम नेगेटिव फीलिंग वाला होता है, वो नेगेटिव सोचने वाला होता है, लेकिन किसी पर्सन के सामने या किसी चीज के सामने वो है जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला ऐसा बिहेव करता है जैसे बहुत ज्यादा पॉजिटिवली थिंकिंग करता है। तो ये तीनों ऑप्शन इस चीज के हो गए कि वो है कुछ और लेकिन कुछ और करता है। ठीक है। दूसरा है कि हॉस्टिलिटी जिसका वगैरह इसके व्यक्ति है जो पहले उसने सोचा कि गलत करता है वैसा करता है, लेकिन जब उसको हॉस्टिलिटी वगैरह मिलता है तो उसके साथ प्रति वो फ्रेंडली हो जाता है कि ऐसे हो जाता है। ए पर्सन फॉरगेट्स ए ट्रॉमेटिक इवेंट। ठीक है, एक पर्सन जो भी रहता है वो जो भी अपना ट्रॉमेटिक इवेंट वगैरह रहता है, ठीक है, वो फॉरगेट हो गया मतलब भूल गया, तो वो तो उसमें आ गया कि उसका नाम भूल दिया, उसको रिप्लाई कर दिया कि उसको याद नहीं करना ट्रोमेटिक इवेंट का। ये पर्सन ब्लेम्स अनदर पर्सन टू देयर आवर फीलिंग के लिए जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है दूसरे पे ऐसा कर रहा है वो कर रहा है। तो अपने पास ऑप्शन सिलेक्ट होता है ए बी और सी ऑप्शन सिलेक्ट होता है जिसको रिएक्शन फॉर्मेशन होता है उसमें। अब रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? रिएक्शन फॉर्मेशन अपोजिट इमोशनल एक्सप्रेशन। और डी में जो रिप्रेशन वगैरह आ गया क्योंकि वो तो रिप्रेस कर दिया उसने क्योंकि वो सोच ही नहीं रहा उसके बारे में, और इसमें अगले में आ गया कि प्रोजेक्शन वो तो दूसरे पे थोप रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कि ए पेशेंट रिसीव ए डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस वो रिसीव करता है। इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग फियर और सैडनेस द पेशेंट इमीडिएटली बिगिंस डिस्कसिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ पेशेंट सर्वाइव 5 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि इसमें मतलब कि जो भी पर्सन है वो अपनी सैडनेस वगैरह या उस चीज को करने के प्रति या बात करने के बजाय रोगी है जो अपन को इस बारे में पूछता है कि 5 ईयर मतलब कि 5 साल तक इस ब्रेस्ट कैंसर में कुछ दिक्कत होने की या जिंदा रहने की ये संभावना रहती है क्या? वो दूसरा बोलता है कि व्हाट एग्जैक्ट ट्यूमर मार्कर एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल रेस्पॉन्स रेट मतलब कि स्टैटिस्टिकली रेस्पॉन्स रेट क्या है। ठीक है, तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? तो वो अपना सैडनेस वगैरह या पेशेंट उसके होने के बजाय वो डायरेक्ट ये करने लग जाता है। ठीक है, इसमें रहता है कि अब आगे ऑप्शन देखते हैं। पहला है रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब कि उसको भूलने की कोशिश करता, हो सकता है वो उसको बोलता है कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है या भूल जाता, इस इवेंट को भूल जाता। तीसरा बी ऑप्शन है एक्चुअलाइजेशन। इन इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या रहता है कि पेशेंट रहता है वो अपनी जो भी फीलिंग्स है मतलब कि जो भी नॉर्मल फीलिंग्स जो भी एक्चुअल फीलिंग है उनको शेयर करने के बजाय उनको सप्रेस करने के लिए दूसरी फीलिंग्स वगैरह दूसरी चीज़ों पे बात करा। जैसे उस पर्सन ने सैडनेस वगैरह ये करने के बजाय उसने डायरेक्ट ये पूछ लिया कि सर्वाइवल रेट क्या है, स्टेटिक मतलब कि सक्सेस रेट वगैरह क्या है, इसकी ट्यूमर मार्कर कौन कौन से होते हैं उसे वो चीज़ें पूछने लग गया जिससे उसका वो फीलिंग्स वगैरह सप्रेस हो जाए। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे डिस्प्लेस करता, तो इसके आंसर रहता है ये नहीं। प्रोजेक्शन मतलब किसी दूसरे पे थोपता, तो ये चीज़ होती है। तो इसका आंसर जाता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन मतलब कि पर्सन उस फीलिंग्स को जो रियल फीलिंग्स है उनको छुपा के और दूसरी चीज़ों पे अपना ध्यान वगैरह बैठाता है जिससे उसको ऐसा लगे कि उसको सैडनेस वगैरह इतनी फील नहीं हो। इंटेलेक्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन इफेक्ट्स स्टेटिंग एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन टू अवॉइड अनकंफर्टेबल इमोशंस होते हैं, जो भी अपने इमोशंस होते हैं उनको हाइड करने के लिए ये चीज़ करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि ए पेशेंट हैज सिग्निफिकेंट एंगर एंड अग्रेसिव इंपल्सेस। ठीक है, जो भी एक पर्सन है उसको क्या है सिग्निफिकेंट एंगर और अग्रेसिव है मतलब कि बहुत ज्यादा है। और फिर इंस्टेंट ऑफ फाइटिंग विद अदर्स द पेशेंट बिगिंस पार्टिसिपेट इन कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड इंसेंटिव एक्सरसाइज वगैरह में लड़ाई झगड़ा करने की बजाय वो कम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कि स्पोर्ट्स रहते हैं उनमें भाग लेना शुरू कर देता है। विच डिफेंस मैकेनिज्म, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? ठीक है, तो प्रोजेक्शन दूसरों पे थोपना है, प्रोजेक्शन नहीं है। डिनाइल रियलिटी के तो वो करना वो हो जाता है। और रिग्रेशन मतलब क्या रहता है कि वो इसका मतलब कि वो करता है कि भूलने की या उस चीज की कोशिश करता है कि ऐसा चीज नहीं करनी चाहिए। सब्लिमेशन होता है कि अपना एक चीज का जो भी ध्यान है वो दूसरी चीज पे देता है जिसमें ताकि उसमें वो सक्सेस हो जाए। तो कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में सक्सेस ध्यान देने से उसे हो सकता है वो अग्रेशन की वजह से उसमें सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, ये आंसर हो गया। सब्लिमेशन इज कंसिडर्ड ए मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म एंड अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स इज रीडायरेक्ट इनटू ए सोशल एक्सेप्टेबल एक्टिविटी में उसको चेंज कर लेता है जिसे सोशली उसको एक्सेप्टेबल किया जाता है कि कुछ गेम वगैरह है उसमें इतना तो मतलब कि अग्रेशन वगैरह या इम्पल्स वगैरह होना चाहिए, नहीं तो गेम कैसे जीतेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि साटा मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि साटा क्वेश्चन है जो अपन को मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको अपन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन सी है एक तरह से, तो विच आर जनरली कंसिडर मेच्योर या अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। जो मेच्योर है या जो पर्सन करता है तो उससे उसको फायदा होगा या अपन उसको मेच्योर मानेंगे, वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है।
ठीक है। सब्लिमेशन अभी अपन ने पढ़ा कि एक तरह से एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इसका मतलब कि ऐसा बिहेवियर रहता है जिससे उसको क्या है कि वो होता है। एक ह्यूमर अच्छी मैकेनिज्म है जिसमें अपना ह्यूमर यूज करके वो करके सप्रेशन सप्रेशन भी एक अच्छी मतलब कि मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है। डिनाइल मतलब मना कर दिया वो हो गया, प्रोजेक्शन दूसरे पे थोप दिया, ये एक तरह से मेच्योर वो एक्सरसाइज वो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। तो ऑप्शन सेलेक्ट होता है अपना ए बी और सी ऑप्शन सेलेक्ट होता है। ठीक है। एबीसी कॉमन मेच्योर एडेप्टिव मैकेनिज्म होता है, सब्लिमेशन होता है, ह्यूमर होता है, सप्रेशन होता है, अल्ट्यूरिज्म होता है, एंटीसिपेशन वगैरह। जो मैकेनिज्म अपने इसमें कोर्स में इतनी है नहीं, लेकिन कुछ मैकेनिज्म है जहाँ से नोट सेट वगैरह क्वेश्चन कभी दे सकता है ऐसा। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रायोरिटी ए पेशेंट रिसेंटली डायग्नोज विद डायबिटीज। ठीक है। से आई डोंट हैव डायबिटीज, आई कंप्लीटली हेल्दी, मतलब कि उसको ऐसा कि मेरे को डायबिटीज नहीं है, मैं कंप्लीटली हेल्दी हूँ, मतलब मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। ठीक है। द पेशेंट रिफ्यूज टू लिसन द डायबिटीज एजुकेशन सुनने के लिए उसने मना कर दिया। व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या रहेगा? तो उसको डिनाइल अपन वाली मैकेनिज्म है, तो अपन कहते हैं फोर्स द पेशेंट टू अटेंड द एजुकेशन सेशन, डायरेक्ट फोर्स नहीं करना है। आर्ग्यू विद पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस के बारे में पेशेंट से भी आर्ग्यू नहीं करना है। फिर एक्नोलेज द पेशेंट फीलिंग्स एंड ग्रेजुअली प्रोवाइड रियलिटी बेस्ड इन्फॉर्मेशन, तो उसकी फीलिंग को एक्नोलेज करना, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी, ये बेटर ऑप्शन है। आगे ऑप्शन और देखते हैं। टेल द पेशेंट दैट डिनाइल इज एन अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी उसको नहीं बोलना, तो उसको ऐसे बोलना है कि उसको जो जैसे ही पेशेंट है जो पेशेंट की फीलिंग्स को एक्नोलेज करना है कि उसको धीरे धीरे ठीक लगता है वो चीज़, तो अपन को ग्रेजुअली उसके बारे में जो रियलिटी बेस्ड इन्फॉर्मेशन है डिजीज के बारे में वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है। डिनाइल में होगी कि अपन को अवॉइड कंस्टापेशन वगैरह कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, एक्नोलेज फीलिंग्स वगैरह को देखना है कि कैसा फील अभी कर रहा है, और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है वो ही उसको देनी है, उसके नेगेटिव वगैरह ये चीज़ें नहीं देनी है। और ठीक है, डोंट अटैक द डिफेंस मैकेनिज्म डायरेक्टली डिफेंस मैकेनिज्म को अटैक करके उसको कहने की डिफेंस मैकेनिज्म नहीं करेगा, तो वो समझेगा ऐसा नहीं करना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ए पेशेंट सेज आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट एक्सीडेंट, मुझे एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। द नर्स सस्पेक्ट द मेमोरी इज साइकोलॉजिकली पेनफुल और इनसाइबल टू द पेशेंट। ठीक है। नर्स है जो उसको क्या है कि धीरे धीरे एक मतलब कि क्या बोलती है, सस्पेक्ट करती है। सस्पेक्ट मतलब कि नर्स बोलते हैं कि लगता है उसको ऐसा कि उसकी जो मेमोरी है वो साइकोलॉजिकली पेनफुल है और रोगी के लिए इंसाइबल है। ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म सबसे अधिक मतलब कि कंस्टिट्यूएंट रहेगा, मतलब कि सबसे अधिक कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा? तो इसमें एक तो जैसे कि सप्रेशन, ठीक है, रिप्रेशन, रेशनलाइजेशन है नहीं, डिफेंस वो ये, ठीक है नहीं, तो रेशनलाइजेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सप्रेशन और रिप्रेशन में आता है, रिप्रेशन में हो रहा था जो कि उसको याद नहीं है, तो मतलब वो उसको याद करना नहीं चाह रहा है या पेनफुल हो सकता है, तो उसको रिप्रेशन यूज कर रहा है कि उसको रिप्रेस कर रहा है ताकि उसको याद नहीं करना पड़े और उसकी वजह से उसको नेगेटिव थॉट्स वगैरह नहीं आए, ऐसा नहीं आए, तो इसलिए उसको करता है, तो उसको रिप्रेशन वगैरह होगा, ये मैकेनिज्म यूज करा होगा। रिप्रेशन में क्या अंतर है कि अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग ऑफ पेनफुल और अनसेटल्ड थॉट्स और मेमोरीज को ब्लॉकिंग करना, किसके हिसाब से? अनकॉन्शियल ब्लॉकिंग। फिर आता है कि सप्रेशन मतलब कॉन्शियसली चूजिंग द टेम्परेली पुट एन अनप्लेजेंट थॉट असाइड। ठीक है। मतलब कि उसमें इसको ये दोनों का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो रिप्रेशन होता है वो अनकॉन्शियसनेस में होता है और सप्रेशन होता है वो कॉन्शियसनेस में होता है। ठीक है। ये आगे अब क्वेश्चन नंबर 15 साटा का क्वेश्चन है, सिलेक्ट करने अपन को। आइडेंटिफाई द डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म को मैच द करेक्ट सिनेरियो विद मतलब कि करेक्ट मैकेनिज्म कौन कौन सी है उनको सिलेक्ट करनी है। आई नो आई एंग्री एट माई बॉस बट आई विल थिंक अबाउट इट लेटर, मतलब कि पर्सन बोलता है कि मुझे पता है कि मैं मेरे जो भी बॉस वगैरह उन पे गुस्सा हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, तो वो कॉन्शियसली इस पे बात करा, तो वही हो गया कि ये कॉन्शियसली उसको प्रेस करा है कि मैं गुस्सा हूँ लेकिन मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, ऐसे ऐसे सोचूंगा। आई फेल्ड बिकॉज एग्जामिनर डिलिबरेटली मेड देयर एग्जाम, मतलब कि मेड दियर एग्जाम अनफेयर, मतलब कि क्वेश्चन वगैरह बाहर से दिए, ये सब चीजें करी, तो भी ये भी रेशनलाइजेशन दे रहा, तो ये भी सही है। आई एम नॉट सिक द डायग्नोस मस्ट बी रॉन्ग हो सकता है, डिनाइल मतलब रियलिटी से एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया, तो ये भी एग्जाम्पल इसका सही है। माई पार्टनर इज जेलस ऑफ मी वाइल द पेशेंट इज एक्चुअली जेलस। ठीक है। वो कहता है कि मेरा पार्टनर मेरे पे जेलस करता है जबकि एक्चुअल में उसका पार्टनर खुद ही जेलस है, इसलिए वो ऐसा बोला था, प्रोजेक्शन मतलब दूसरे पे थोप रहा है, तो ये भी सही। आई हेट हिम वाइल बिहेविंग विथ एक्सग्रेटेड अफेक्शन टुवर्ड्स हिम। ठीक है।
तो मतलब कि मैं उससे नफरत, ऐसा बोलना चाह रहा है कि मैं उससे नफरत करता हूँ या उसके बच्चों को जो भी क्या बोलते हैं उसको हेट करता हूँ, लेकिन मैं उसके प्रति बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूँ। मतलब कि मैं उससे गुस्सा नफरत तो करता हूँ लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूँ। तो ई वाले में जैसे अपने रिग्रेशन रिएक्शन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि रियलिटी में तो वो कुछ और है, उसे नफरत करता है, लेकिन वो किसी को बोल तो रहा है कि मैं नफरत करता हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं उससे प्यार भी करता हूँ, कि मैं उससे प्यार करता हूँ, नफरत नहीं करता। जैसे कोई बोलता है कि नहीं मैं तो उससे प्यार नहीं करता हूँ, नफरत तो मैं दिखाने के लिए करता हूँ, तो वो बोलने के लिए कुछ और बोल रहा है और रियलिटी में उसका कुछ और है, तो मतलब ऑपोजिट बिहेवियर कर रहा है ऐसा। तो अपने पास ऑप्शन सिलेक्ट होता है ए बी सी डी, चार ऑप्शन सिलेक्ट होता है। ई वाला रिएक्शन फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट का नहीं है। ठीक है, ये मतलब कि ई वाला जो है रिएक्शन फॉर्मेशन है, नॉट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ए नर्सिंग स्टूडेंट बिकम्स एक्सट्रीमली एंजियस अबाउट फेलिंग एन एग्जामिनेशन। एग्जाम में फेल होने की वजह से, मतलब कि एग्जाम में फेल होने के कारण वो बहुत ज़्यादा क्या फील करता है, ठीक है, जो भी इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि परीक्षा में फेल होने का, उसमें एक्सट्रीमली एंजियस अबाउट फेलिंग एन एग्जामिनेशन, मतलब कि एंजियस है एग्जाम में फेल होने के लिए द स्टूडेंट स्पेंड्स हावर्स क्लीनिंग द एंटायर हाउस इंस्टेंट ऑफ स्टडी। मतलब कि पढ़ाई करने के बजाय वो दूसरे काम में, घर की सफाई वफाई करने में टाइम खराब। विच डिफेंस मैकेनिज्म मोस्ट लाइकली यूज हुई है, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म से मोस्ट लाइकली यूज हुई है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें। एक तो पहला आता है कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इसमें उसने क्या कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर दूसरी चीज इसको जिस चीज से डिस्प्लेस करता है कि इसकी वजह से नहीं हो रहा है, इसके नीचे वो नहीं हो गया। सब्लिमेशन तो मतलब हो गया कि इस पढ़ाई वाला काम किसी अच्छे जो सोशली एक्सेप्टेबल रहता है, जैसे अब वो एग्जाम में फेल होने का डर है लेकिन वो पढ़ने की बजाय रूम वगैरह साफ करने में उसमें लगा हुआ है, सफाई वगैरह करने में, अवॉइडेंस मतलब उस चीज को अवॉइड करना चाह रहा है ऐसा। रिएक्शन फॉर्मेशन अपोजिट है कि वो बोलता है कि मुझे एग्जाम का वो रियलिटी अपोजिट फीलिंग्स वगैरह इसमें नहीं है। तो मतलब हो गया कि अवॉइडेंस, यानी मतलब कि जो भी है वो स्टूडेंट में फेल होने का डर है लेकिन वो पढ़ाई करने के बजाय इसमें इसको अपनी जो भी दूसरी चीज़ों में क्या क्या मतलब कि पढ़े उसको वो करके, और ये एंजाइटी से दूर रहने, प्रोवोकिंग सिचुएशन से दूर रहने के लिए अवॉइडेंट उसको अवॉइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक्सप्लेनेशन सी आंसर अवॉइडेंस। द स्टूडेंट्स अवॉइडिंग द एंजाइटी प्रोवोकिंग टास्क रेदर देन डीलिंग विथ इट, अवॉइडेंस स्टेइंग अवे फ्रॉम ए फियर्ड और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अनकंफर्टेबल सिचुएशन वगैरह होता है, फियर होता है, उससे अवॉइड दूर रहने के लिए ऐसा करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट हु फील्स academically inadequate becomes highly focused on athlete achievement and repeatedly emphasize being at best athlete. Which defense mechanism most likely used? मतलब कि एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई वगैरह में अपने आप को कमजोर फील कर रहा है लेकिन एथलीट अचीवमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, और उसे मतलब कि वो कि इस चीज़ में वो अच्छा है, बार बार उसको एम्फेसाइज करता है कि मैं इस चीज़ में बढ़िया हूँ, अच्छा करता हूँ, या इस चीज़ में मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो इसमें कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज हुई है? डिनाइल मतलब रियलिटी से इनकार कर देता कि मैं पढ़ नहीं इसने नहीं पाता, कि मेरे को टीचर ने सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये प्रोजेक्शन हो जाता है। रिग्रेशन मतलब कि फेल हो जाता तो वो चीज़ को दबा देता कि किसी वजह से फेल हुआ। कंपनसेशन मतलब हो गया क्योंकि वो उस चीज़ को वो करने की बजाय उसमें क्या है कि वो चीज़ को मतलब कि ये करने की बजाय दूसरी चीज़ में वो जो अपने आप को ऊपर ला रहा है, एथलेटिज्म में ऊपर ला रहा है, ताकि वो उसमें जो अच्छा कर सके और एकेडमिक जो भी उसमें वीक है उसको बुला सके ऐसा। ये उसकी डिफेंस में होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, साटा का क्वेश्चन है कि विच पेयरिंग आज करेक्ट। करेक्ट कौन सी पेयरिंग है, इसमें अपन को बताना है कि कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म की पेयरिंग है वो सही हुई है। ठीक है, विच पेयरिंग्स आर करेक्ट रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट ए डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को रिफ्यूज करने के लिए कर दिया तो इसमें डिनाइल सही हो गया, सही बात है। ब्लेमिंग अदर्स टू आवर अनस्टेबल फीलिंग्स मतलब कि अनएक्सेप्टेबल फीलिंग, खुद की अनस्टेबल फीलिंग्स के लिए दूसरों को ब्लेम करना, ये भी सही है। प्रोजेक्शन मतलब कि दूसरों पे थोपना है, दुखना। रीडायरेक्टिंग एंगर फ्रॉम डेंजर टारगेट टू एक्सेप्ट टारगेट की तरफ, इसके लिए करना। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रिटर्निंग टू ए चाइल्ड लाइक बिहेवियर ड्यूरिंग स्ट्रेस के दौरान है इसको करना, रिग्रेशन हो गया, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद में ई आ जाता है एक्सप्रेसिंग अनस्टेबल फीलिंग्स टू दियर अपोजिट फॉर्म। ठीक है, उसको अपोजिट फॉर्म में वगैरह में एक्सप्रेस वगैरह करना, वो तो रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन 4 सिलेक्ट हुए। रिफ्यूजिंग डिनाइल करना, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरों पे ब्लेम करना, प्रोजेक्शन करना, एक दूसरे को दूसरे पे मतलब की चीज पे से टारगेट पे निकालना, डिस्प्लेस कर दिया, और रिटर्निंग टू चाइल्ड लाइक बिहेवियर ड्यूरिंग स्ट्रेस के दौरान रिग्रेशन हो गया। वो जो लास्ट वाला वो रिएक्शन फॉर्मेशन का है, ना कि इसमें रिएक्शन मतलब एक्सप्रेसिंग द ऑपोजिट ऑन ऑफ अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स रिएक्शन फॉर्मेशन।
फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ए पेशेंट इज एंग्री विद द फिजिशियन आफ्टर हियरिंग अबाउट ए पुअर डायग्नोसिस बात सुनने गुस्सा करता है। द पेशेंट सेज नथिंग टू द फिजिशियन, लेटर ऑन पेशेंट बिकम वर्बली अग्रेसिव टुवर्ड्स द नर्सिंग असिस्टेंट की तरफ वो हो जाता है। द नर्सिंग असिस्टेंट वाई इज पेशेंट एंग्री विथ मी, पेशेंट एंग्री मेरे साथ का, तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन अपना क्या रहेगा कि वो बोलता है कि मेरे साथ पे गुस्सा क्यों किया, तो अपन नर्सिंग असिस्टेंट को क्या बोलेंगे, पेशेंट इज डेमोस्ट्रेटिंग प्रोजेक्शन, पेशेंट है वो प्रोजेक्शन है उसको डेमोस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्शन तो मतलब कि दूसरा होता है वो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक गुस्सा दूसरे गुस्से पे निकाल, दूसरे पर्सन पे, डॉक्टर पे नहीं निकाल पा रहा तो उस पर निकालती है, ये सही है, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन अपोजिट वो नहीं है, तो रिएक्शन फॉर्मेशन होगी, पेशेंट डेमोस्ट्रेटिंग सब्लिमेशन भी नहीं है, तो जो भी होगा इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कि एक का गुस्सा दूसरे गुस्से के दूसरे पर्सन के ऊपर उतार दिया। प्रोजेक्शन मतलब दूसरे पे नहीं थोपा उसने, कि वो डॉक्टर की वजह से डॉक्टर को कुछ नहीं आता इसलिए डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, जबकि गुस्सा उसने नर्सिंग असिस्टेंट पे, अगर डॉक्टर को कुछ भी बोलता है थोपता कि डॉक्टर को कुछ नहीं आता था इसलिए मैंने उसने मेरा डायग्नोसिस ढंग से नहीं करा, ऐसा नहीं करा, ये चीज़ नहीं करी, तो उसमें डिनाइल में आता है कि होता रियली में, लेकिन उसके बाद भी वो मना करता तो डिनाइल होता। अगर वो ऐसा बोल रहा है कि उसने गुस्सा उसके ऊपर किया तो इसमें आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आंसर भी होगा डिस्प्लेसमेंट। द ओरिजिनल टारगेट फिजिशियन था लेकिन गुस्सा किसके ऊपर निकला, नर्सिंग असिस्टेंट के निकला, जिसमें उसको रिडायरेक्ट हो गया उसका बिहेवियर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर 4 साइकेट्रिक पेशेंट, 4 साइकेट्रिक पेशेंट की केयर करिए, विच पेशेंट रिक्वायर्ड ए मोस्ट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट इमीडिएट जरूरत पड़ेगी ऐसा। ए पेशेंट हु डिनाइज हैविंग ए न्यूली डायग्नोज क्रोनिक इलनेस, डिनाइल वाला है तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ए पेशेंट हु बिकम्स एंग्री विद द नर्स आफ्टर रिसीविंग बैड न्यूज फ्रॉम द फिजिशियन, मतलब कि एक दूसरे दूसरे में डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ए पेशेंट हु इज यूजिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज टू मैनेज एग्रेसिव इंपल्सिव बिहेवियर, जो भी अपना अग्रेसिव इंपल्सिव बिहेवियर वगैरह है उसको करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, मतलब कि वो सप्लीमेशन वगैरह। ए पेशेंट who is severely agitated threatening others and unstable to control aggressive behavior, मतलब अपना जो भी अग्रेसिव बिहेवियर है उसको वो करने के लिए अग्रेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, दूसरों को वो दे रहा, धमकी वगैरह दे रहा है, ऐसा दे रहा, तो इससे अपन को पर्सन की, लोगों की, दूसरों की सेफ्टी देखना जरूरी है। पहले उनकी सेफ्टी हो सकता है उन पर गुस्सा बने, किसी के साथ मारपीट कर ले वगैरह हो जाए या चोट वगैरह लग जाए, उसको अपन को पहले देते हैं, अपना आंसर जाता है वो डी ऑप्शन जाता है, ठीक है। ये हो गया, दिस इज प्रायोरिटी पेशेंट बिकॉज देर इज इमीडिएट सेफ्टी रिस्क टू पेशेंट एंड अदर्स, पेशेंट की और दूसरों की सेफ्टी वगैरह ज़्यादा जरूरी है। तो ये अपने जो इसके हिसाब से था, इनके हिसाब से प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो ये हो गई, ठीक है। तो अपन का जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिफेंस मैकेनिज्म के वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।